और दंगल जो पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से बॉर्डर्स पर चल रहा है, अब लगता है कि वो अपने आखिरी दौर की तरफ बढ़ रहा है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसान आंदोलन कर रहे नेताओं के खिलाफ पुलिस एक्शन के मूड में आ गई है। और इस बीच जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने सभी डीएम और एसपी को सारे धरना स्थल खाली कराने के लिए निर्देश भी दे दिए हैं। गाजीपुर बॉर्डर, जहां पर किसान नेता राकेश टिकैत मौजूद हैं, वहां पर बड़ी तादाद में यूपी पुलिस की तैनाती हो गई है। सुरक्षा बलों ने वहां पर फ्लैग मार्च भी किया है। सिंगू बॉर्डर से लेकर टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया गया है। सिंगू बॉर्डर पर रास्ता खोलने के लिए स्थानीय लोगों ने ही प्रदर्शनकारियों को अल्टीमेटम भी दे दिया है। आज सिंगू बॉर्डर पर 26 जनवरी की घटना के खिलाफ नारेबाजी भी हुई है। कुछ और जगहों पर जैसे हरियाणा के रेवाड़ी और यूपी के बागपत से भी किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ आक्रोश की खबरें आई हैं। दिल्ली नोएडा बॉर्डर खुल चुका है और अब सबकी नजर गाजीपुर बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर की तरफ है। वहां इस वक्त क्या गतिविधि चल रही है, आपको सीधे कुमार अभिषेक के पास लेकर चल रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लाइव हमारे साथ मौजूद है कुमार अभिषेक। उत्तर प्रदेश सरकार का आदेश क्या है और उसको लेकर कहां कहां गतिविधि आपको तेज दिखाई दे रही है इस समय? देखिए रोहित, सरकार की बात करें तो सरकार ने एक तरीके से निर्देश जारी कर दिए हैं कि जल्द से जल्द इस धरना को खत्म किया जाए जो कि इस गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहा है। अगर हम उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें तो क्योंकि सख्त निर्देश हैं। कुछ देर पहले तक एडीजी, आईजी जोन और साथ साथ सीनियर एसपी तमाम लोगों ने कुछ देर पहले तक कैंप किया हुआ था और फिर कुछ देर में ये सब के सब आने वाले हैं। बाकायदा फ्लैग मार्च हुआ। बीती रात जिस तरीके से बागपत से हटाया गया है जो लोग वहां पर लगातार धरने पर थे, और आज जो हमारी बात हुई है सरकार में, हमारे सोर्स के मुताबिक सरकार आने वाले कुछ घंटे बेहद अहम होने जा रहे हैं रोहित, क्योंकि सरकार ने साफ साफ निर्देश दिया है अधिकारियों को कि जल्द से जल्द ये धरना खत्म कराया जाए। एक बात और, आज राकेश टिकैत किसानों को उन्होंने संबोधित किया है और अपने संबोधन में उन्होंने कई ऐसे इशारे किए हैं कि आने वाले वक्त में कुछ भी हो सकता है। उन्होंने साफ कहा है कि वो गिरफ्तारी देने को तैयार हैं अगर लिखत पढ़त में, यानी लिख पढ़ करके अगर कोई आदमी उनकी गिरफ्तारी लेता है, और साथ साथ उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी शांत रहने की अपील की है। तो बहुत कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंडिकेट कर रही है कि आने वाले कुछ घंटे, आज रात, कल सुबह तक कहीं ना कहीं हटाने की कार्रवाई हो सकती है। हालांकि कई बड़े नेता यहां से जा चुके हैं और एक पंचायत मुजफ्फरनगर में भी हो रही है जहां से कहा यह जा रहा है कि भारतीय किसान यूनियन के कई और लोग कल सुबह तक आएंगे। तो दोनों तरफ का ये इस वक्त टसल दिख रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से साफ निर्देश। बहुत शुक्रिया फिलहाल अभिषेक जानकारी देने के लिए। गाजीपुर बॉर्डर का हाल अभिषेक बता रहे हैं कि वहां किस तरीके से बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की आवाजाही होने लगी है और योगी सरकार ने आदेश दे दिए हैं कि धरना स्थल खाली करवाए जाएं। क्या सिंगू बॉर्डर पर भी आज एक्शन होगा? क्या वाकई कल की टूट सामने आने के बाद अब किसान आंदोलन की हवा निकलने लगी है? क्या सरकार अब इस आंदोलन पर हावी हो गई है? क्या किसान आंदोलन का तंबू उखड़ गया है? पहले रिपोर्ट देखिए, फिर बताते हैं आज दंगल में कौन कौन से मेहमान हमारे साथ हैं। ये प्रदर्शन दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर हुआ है। किसान प्रदर्शनकारियों से कहा जा रहा है कि बॉर्डर खाली करो। स्थानीय संगठन हिंदू सेना और इलाके के कुछ लोगों ने सड़क खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया है। उधर एक्शन में पुलिस भी है। 37 किसान नेताओं पर दर्ज हुई एफआईआर के बाद दिल्ली के गाजीपुर में पुलिस नोटिस चस्पा करती नजर आई। जिन्हें हिंसा फैलाने को लेकर नोटिस मिला है उनमें राकेश टिकैत भी हैं। किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कई लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखवा जाने के बाद एक बाकायदा गाजीपुर के बॉर्डर के पास जो किसान आंदोलन कर रहे थे वहां पर नोटिस चिपकाई गई, जिसमें किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत को एक चिट्ठी लिखी गई है और नोटिस दी गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि जो भी रैली, ट्रैक्टर रैली करने की इजाजत दी गई थी वो कई शर्तों के साथ दी गई थी और उस दौरान जो हिंसा हुई है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, कौन कौन लोग शामिल थे, इसका जवाब दिया गया। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन स्थल पर सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। यहाँ 62 दिनों से, उससे ज्यादा समय से ये प्रोटेस्ट चल रहा है। ये पहली बार ऐसा फ्लैग मार्च इस तरीके का देखने को मिला। हाँ, क्योंकि हमारे पास सभी जगह की फोर्स है तो सभी लोगों को जो भी
यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उससे अवगत कराया जा रहा है। अलग जगह से फोर्स आई है, इसीलिए CRAF और सभी लोग के साथ मिलकर एक फ्लैग मार्च किया गया। इस बीच टिकरी बॉर्डर पर भी सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। टिकरी बॉर्डर पर है इस वक्त हम लोग, बैरिकेड्स आप देख सकते हैं, इसके साथ ही पुलिस फोर्स भी बढ़ा दी गई है। मेरे पीछे जो आप ट्रक्स दिख रहे हैं इसमें RAF की टुकड़ी यहां पर पहुंची है। इसके अलावा भारी तादाद में दिल्ली पुलिस और CRPF के जवान भी यहां पर मुस्तैद हैं। जो बैरिकेड्स हटाए थे 26 जनवरी के वायलेंस के दौरान, वो बैरिकेड्स भी वापस कर दिए गए हैं। पुलिस पहले ही किसान नेताओं पर वादा खिलाफी का आरोप लगा चुकी है और एक एक कर उन्हें नोटिस देने के साथ साथ पासपोर्ट जब्त करने जैसे कदम भी उठा सकती है। 26 जनवरी की हिंसा से लेना देना नहीं होने की दलील देने वाले किसान नेताओं की ओर से कहा जा रहा है कि आंदोलन के खिलाफ साजिश की गई। जो एक षड्यंत्र वहां पर रचा गया उसको बाकायदा समझाया गया कौन लोग थे वे, किनके साथ में उनकी फोटो है, उनके हाथ में अगर वहां तक जाने की छूट थी तो उसको ज्ञान प्राप्त ये भी दे सकते थे कि भाई तो अगर वहां तक जा रहा है, पुलिस ये भी कह सकती थी तो वहां पर तिरंगा फहरा दे। मतलब उसको एक धर्म का चिन्ह देकर वहां पे और एक इतनी बड़ी कम्युनिटी को बदनाम करने की एक जो साजिश थी, मतलब सरकारों का ये काम होता है। 26 जनवरी की हिंसा के बाद किसानों के इस आंदोलन को कैसी चोट पहुंची है, इसे ऐसे समझिए कि दो संगठनों ने आंदोलन खत्म किया है और 1 फरवरी के पैदल मार्च को संयुक्त किसान मोर्चा ने खुद रद्द कर दिया। उधर हरियाणा के रेवाड़ी में पंचायत ने किसानों को हाईवे खाली करने का अल्टीमेटम दिया है। तो आपको बता दें, दंगल में हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी हैं, वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और राज्यसभा के सांसद हैं। चरण सिंह सापरा हमारे साथ हैं, वो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मास्टर शिवराज सिंह हमारे साथ हैं, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के नेता हैं, वो हमारे साथ होंगे। सवित मलिक हमारे साथ होंगे, किसान नेता। कृष्णवीर चौधरी हमारे साथ होंगे, वो अध्यक्ष हैं भारतीय कृषक समाज के। राकेश टिकैत हमारे साथ आने वाले थे भारतीय किसान यूनियन से, लेकिन उनके स्थान पर हमारे साथ दिनेश शर्मा इस वक्त लाइव आ चुके हैं। आप सबका स्वागत है दंगल में। सबसे पहले दिनेश जी, क्या आप गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हैं? अगर हैं तो वहां क्या हलचल है, क्या कुछ हो रहा है, आप लोगों से क्या कहा गया है, बता सकते हैं? आवाज नहीं आ रही है आपकी दिनेश जी, कुछ तकनीकी खामी है शायद, उसको दुरुस्त करते हैं। मैं गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं। जी बोलिए, थोड़ा सा आवाज बढ़ाने की कोशिश करते हैं, बोलिए आप दिनेश जी। जी, मैं अभी गाजीपुर बॉर्डर पर मौजूद हूं और यहां सब कुछ शांति प्रिय चल रहा है। किसान अपना बैठे हुए हैं, कोई दिक्कत यहां पर है नहीं। सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ गई है बताया जा रहा है, बड़ी तादाद में फोर्सेस तैनात की गई हैं। नहीं, वो तो शुरू से ही थे, वो तो शुरू से ही तैनात थे, उसमें कोई संख्या बल बढ़ना या घटने का कोई ऐसा मामला नहीं है। आपको कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा, सब कुछ ठीक चल रहा है, जैसा आप चाहते हैं वैसे ही चल रहा है? नहीं, कुछ भी ऐसा तो कोई जो टिकैत साहब कह रहे थे थोड़ी देर पहले टेलीविजन पर इंटरव्यू में कि हम लोगों को उठाने की तैयारी चल रही है, जो कुछ दिख रहा है उससे पता लग रहा है, वो गलत कह रहे थे? नहीं, टिकैत साहब ने यह कहा है कि अगर पुलिस गिरफ्तार करना चाहे, कुछ अगर पुलिस की ऐसी मंशा है, आपको पता है जैसा वो लाल किले वाला एक षड्यंत्र हुआ है किसानों के खिलाफ, तो उस विषय में अगर कोई सरकार कोई कार्रवाई करना चाहे तो उसमें टिकैत साहब ने कहा अगर हमारी कोई गिरफ्तारी करना चाहे, जो नोटिस दिए हैं, तो उसमें हमें कोई वो नहीं है, हम देश के कानून का पालन करेंगे। लेकिन नोटिस में तो समय दिया गया है ना जवाब देने का। जी, उसमें तो ये कहा गया ना कि 3 दिन में आप जवाब दें। हाँ, तो नोटिस आया है, उसका जवाब दे दिया जाएगा। तो जब नोटिस में 3 दिन का समय दिया गया है जवाब देने के लिए और ये पूछा गया है कि क्यों नहीं आपको गिरफ्तार किया जाए, जी, उसका जवाब ये क्यों दे रहे हैं वो कि गिरफ्तार कर लो, करना है तो? जी, और क्या करें आप बताइए, लोकतांत्रिक तरीके से क्या करें? मोर्चे पर डटे हुए, पुलिस आए गिरफ्तार कर ले, उसमें क्या दिक्कत है? अगर गिरफ्तार करना चाहते हैं, टिकैत साहब कहीं यहीं पर हैं, हमारे साथ किसानों के बीच मौजूद हैं। तो आए क्यों नहीं? 5 बजे आने वाले थे कार्यक्रम में, कहा था उन्होंने कि हाँ मैं आऊंगा। हाँ, तो संगठन की अपनी मीटिंग चल रही है,
उसमें बिजी हैं वो लोग। अच्छा, क्या किसान संगठनों में टूट हो गई है? क्योंकि 2 किसान संगठन कल उठ गए। इसके अलावा सिंगू बॉर्डर के आसपास के 40 गांव से लोग आ गए सड़क पर और वो कह रहे हैं कि अब हटिए यहां से, खत्म कीजिए। देखिए किसान रोहित जी किसान संगठन में कोई टूट नहीं हुई। आपको पता है पहले भी जो संगठन पहले ही वो तो वॉकआउट कर गए थे दूसरे तीसरे दिन ही। भानु जी का आपको पता नहीं है, उन्होंने तो दूसरे तीसरे दिन ही धरना उठा दिया था। वो उनका निजी फैसला है। वीएम सिंह जी का अपना फैसला है, वो जाने क्यों उठे हैं नहीं उठे हैं, वो देखेगा, देश का किसान बताएगा। आपको लगता है कि आप लोगों ने, आंदोलन ने भरोसा खो दिया देश के लोगों का, इसीलिए लोग सड़कों पर आ रहे हैं आंदोलन के खिलाफ? अब नहीं, आंदोलन ने भरोसा कैसे, नहीं आंदोलन कैसे भरोसा खो दिया? आंदोलन आप बताइए, इतनी बड़ी लाखों की तादाद में ट्रैक्टर रैली सफल हुई, कैसे भरोसा खो दिया आंदोलन ने? आप बता दीजिए। रैली सफल हुई, ऐसी रैली चाहते थे आप लोग? जी ऐसी चाहते थे? नहीं, बिल्कुल शांतिपूर्ण। आप ये देखिए, बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से रैली, आप बिल्कुल ये देखिए, इतनी तादाद में कहीं पर भी कोई ऐसी घटना नहीं हुई। आप बताइए। 300 पुलिस वाले अस्पताल में भर्ती हैं। किसान भी तो भर्ती हैं, है ना? तो फिर आप कह रहे हैं शांतिपूर्ण हुआ, कुछ नहीं हुआ कहीं पे भी। जब आप खुद कह रहे हैं कि किसान अस्पताल में भर्ती हैं, 300 पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती हैं, तो फिर सर शांतिपूर्ण कैसे हुआ? कुछ उसमें कुछ देखिए, उसमें कुछ असामाजिक तत्व आए। किसान उसमें वहां नहीं थे, लेकिन उसका थोड़ा सा हमें किसानों को भी वो उसमें नुकसान हुआ। वहां पे आंसू गैस चला दिया गया किसानों के ऊपर, आईटीओ के ऊपर। उसमें किसान की मौत भी हुई है। एक यंग लड़का था जो अपना रामपुर क्षेत्र से था, 34 वर्ष का वो लड़का था। किसान अपना आंदोलन पीसफुल चला रहा था, किसान की रैली पीसफुल चल रही है। तो फिर ये सब कहां से कैसे हो गया? आईटीओ पे इतनी मारपीट हो गई, लाल किला पर हमने तस्वीरें देखी कैसे पुलिस वालों को मजबूरन कूदना पड़ा गड्ढे में ताकि जान बच जाए। नांगलोई पर देखने लगा कि ट्रैक्टर लेकर चढ़ाए जा रहे थे बैरिकेडिंग के ऊपर। रोहित, ये कैसे हो गया? रोहित जी आप एक चीज देखिए, लाल किले पर कितनी बड़ी सुरक्षा, देश की धरोहर, वहां पर जहां देश के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, वहां पर ऐसी सुरक्षा, इतनी ढुलमुल सुरक्षा कैसे हो सकती है? कैसे वो आदमी वहां पहुंच गया जिन लोगों ने झंडा फहराया, वो कैसे पहुंच गया? ये तो सुरक्षा में चूक है ना सरकार की तरफ से। उसमें किसानों का क्या दोष है? आप बताइए। अभी तो आप कह रहे थे कि हमारा कार्यक्रम सफल हो गया। वो पता भी है किन लोगों सफल के हो साथ गई। उनके किन और टिकैत जी का बयान सार्वजनिक है। उन्होंने कहा था कि हम रैली थी, निकलेंगे लाल किले से। चल रहा ना वो, तो वायरल है वीडियो पूरा, जिसमें वो बात बोल रहे थे। कैसे, क्या चीज? टिकैत जी का वीडियो वायरल है बाकायदे, जिसमें वो बोलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि लाल किले से किसान निकलेगा, राजपथ से जवान निकलेगा। जी, तो लाल किला तो आपके प्लान में था, इसका मतलब पुलिस ने भले ही रूट ना दिया हो आपको। नहीं, हमारे कोई प्लान में नहीं, बिल्कुल कोई प्लान में नहीं था, कोई प्लान में नहीं था। ये पुलिस की साजिश है। देखिए, जो बैरिकेड उन्होंने लगाए थे, हमें रूट जो दिया गया था, उसके बीच बीच में बैरिकेड लगाने की क्या आवश्यकता थी? जो किसान दूर से आए हुए किसान, उनको भटका दिया गया, एक षड्यंत्र उनके खिलाफ चला, लेकिन उसके बावजूद भी किसान नेताओं ने उसको बिल्कुल बहुत तरीके से ट्रैक्टर रैली को सफल किया। सारे लोगों को एक साथ वापस, आप बताइए, दिल्ली में सारे ट्रैक्टर वापस आ गए सही सलामत। जो लाल किले पे हुआ आपको अच्छा लगा देख के? नहीं, लाल किले पर उसकी हम घोर निंदा करते हैं, लेकिन उसमें सरकार से हमारा ये सवाल है ना, लाल किले पर जहां पर इतनी अभेद सुरक्षा होती है, वहां पर वो लोग कैसे पहुंच गए? ये हमारे सरकार से सवाल है। आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी? नहीं, हमारी देखिए, हमारी जिम्मेवारी क्या थी? हमारी जिम्मेवारी ट्रैक्टर रैली की थी। वो ट्रैक्टर भले किसी के ऊपर चढ़ जाए, लाल किले पर वो आपकी जिम्मेवारी पे नहीं आता। वो सरकार की जिम्मेवारी है। अच्छा, ट्रैक्टर आप किसी के ऊपर चढ़ा दें, वो सरकार की जिम्मेवारी है। आपकी जिम्मेवारी केवल यह है कि आपने कहा ट्रैक्टर निकालूंगा तो निकालूंगा। नहीं, ट्रैक्टर मार्च शांतिपूर्ण तरीके से निकला।
अगर ये शांतिपूर्ण घटना था, कहाँ, ये आपने जो बताई अगर ये पुलिस कर्मी घायल है, ये दिनेश जी अगर ये शांतिपूर्ण था, रोहित जी, इसमें आप खुद रोहित जी मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आपके इतने सारे साथी जख्मी हैं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ, आप खुद टीवी पे देख के बैठे होंगे, अखबार में पढ़ के बैठे होंगे कि 300 पुलिसकर्मी जख्मी हैं। अगर ये शांतिपूर्ण था सर, तो अशांतिपूर्ण में पता नहीं क्या हो जाता फिर तो, आग लगा देते लाल किले में फिर तो। नहीं, ये रोहित जी, ये घटना कहाँ की है? एक जगह की नहीं है ना सर, तमाम जगहों पे ये सब घटनाएं हुई हैं, आपके सामने हुई हैं। आप अगर आप अब ये कह के निकलना चाहते हैं कि आपका ठेका केवल गाजीपुर बॉर्डर का था, सिंघू बॉर्डर का ठेका आप नहीं लेते, या नांगलोई का ठेका आप नहीं लेते हैं, तो सर ये लोगों को, देश को पहले बताना था ना आपको कि हमारे इलाके बटे हुए, हम अपने अपने इलाके का ठेका लेंगे, सिंघू बॉर्डर वाले क्या कर रहे हैं, हमारा लेना देना नहीं। सब जगह हमारे किसान साथी, सब जगह हमारे किसान साथी थे, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने ये काम किया है उन लोगों से संगठनों का कोई लेना देना नहीं है, ये पहले ही क्लियर कर चुके थे सिंघू बॉर्डर से। आप देखिए ना, संधू है, उसके फोटो किन किन लोगों के साथ हैं, आप देखिए तो सही, आपने देखा भी होगा किन किन लोगों के साथ वो रहा है, किन किन के साथ रहा है बताइए ना। देश के प्रधानमंत्री के साथ उनका फोटो है, देश के गृह मंत्री के साथ उनका फोटो है, तो टिकैत जी का भी होगा, एक्टर भी हैं सन्नी देओल, उनके साथ उनका फोटो है, तो टिकैत जी का भी होगा, के साथ उनका फोटो है, और टिकैत जी का फोटो अमरिंदर सिंह के साथ प्रचार में भी है। फिर कल को अगर ये लोग कहेंगे कि ये कांग्रेस के एजेंट हैं, तो आप मानेंगे उनको कांग्रेस का एजेंट? नहीं, हम कोई कांग्रेस के एजेंट नहीं है, नहीं हमारा कोई लेना देना है, हम कोई कांग्रेस के एजेंट नहीं है, ना किसी भी पार्टी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, लेकिन उनका है बीजेपी से लेने देना। बहरहाल आपकी बात पे मैं सुधांशु जी से जवाब ले लेता हूं, जो सारे सवाल आपने उठाए, और साफ गोई से कम आप अपनी बातें रख रहे हैं। रहिएगा हमारे साथ, सुधांशु जी की बात सुनते हैं। जो आपने बात कही कि पुलिस ने रोका क्यों नहीं, उसके पहले आज पुलिस रोक रही है, शायद ऐसा लगता है, जो गतिविधि हो रही है सिंघू बॉर्डर पर। सुधांशु जी उसकी तस्वीर आपको भी दिखा देते हैं। एकदम से हलचल वहां पर बढ़ी है, बड़ी तादाद में सुरक्षाकर्मी वहां पर पहुंच चुके हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर मौजूद है। हिमांशु, वहां की तस्वीर दिखा दीजिए, बताइए क्या हलचल हो रही है वहां पर। माइक होता ना, मेरी आवाज आ रही है हिमांशु आपको? शायद हिमांशु तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। सुधांशु त्रिवेदी बड़ा सवाल उठा रहे हैं दिनेश शर्मा, और वो ये कह रहे हैं कि लाल किला जहां की सुरक्षा इतनी चाक चौबंद होती है, वहां तक कैसे पहुंच गया कोई? दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी तब? सुधांशु जी, उनका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये सवाल वहां से उठता है कि 26 जनवरी को ही क्यों किया गया, जिस दिन लाल किला नहीं मान्यवर। सिर्फ दिल्ली नहीं, देश के हर बड़े शहर, हर रेलवे स्टेशन, हर बस अड्डे, हर हवाई अड्डे पे घनघोर सुरक्षा व्यवस्था रखी जाती है, और दिल्ली में तो जबरदस्त सुरक्षा व्यवस्था होती है। भूल जाइए इस साल की 26 जनवरी को, आप एक 26 जनवरी बताइए जिस दिन आपको रेलवे स्टेशन से लेके बस अड्डों से लेके हवाई अड्डों तक सुरक्षा ना दिखती हो, उसी दिन करना था कार्यक्रम। पहला सवाल तो यह है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कोई बाहरी उपद्रवी तत्व अंदर घुस आए और इन्होंने ये किया, पहली बार घुसा है क्या? गणतंत्र दिवस किसी 26 जनवरी के अलावा भी मना सकते हैं क्या? भाई तो मैं आपसे कह रहा हूं, गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के अलावा भी मना सकते हैं क्या? क्यों करना था? ये 2 दिन बाद भी आप कर सकते थे। ये जिसने किसान ने आप लोगों को पता नहीं रहता ना कि कहां से आपको बुद्धि दी जा रही है। अब आपकी बात पूरी कर लूं। सुधांशु जी, किसान ने गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर परेड निकाली, को बेहतर समझ में आएगा दोनों को। अब मैं ये कहता हूं, ये उपद्रवी तत्व तो पहली बार घुसे हैं, ये तो डे 1 से थे। जब वो नक्सली आके घुस गए, जिन्होंने कहा वो शाहीन बाग वाले आके घुस गए, तब आपने क्या कहा? अरे भाई तो आंदोलन है, कोई भी आ जाए। अगर उसी समय ये 32 के 32 लोगों ने प्रस्ताव पारित करके कहा होता खबरदार, इस तरह के लोगों से हमारा कोई मतलब नहीं, एक बार आपने घुसने दिया तो देखिए वो पूरी तरह घुस गया कि उन्होंने क्या अगर उसमें नक्सली घुस गए थे, तो आपकी सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? पे बोलिए ऐसे अगर आंदोलन में नक्सली घुस गए थे तो ये सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी? दिनेश, अरे भाई मैं वही तो कह रहा हूं ना, आपने कहा इसका मतलब आपने मान लिया कि आपका कोई कंट्रोल नहीं, फिर नेता नहीं तमाशबी ने ये कहना चाहिए था। आपके आंदोलन में कोई घुस रहा, जब आपके खेत में फसल लहला रही होती है, कोई अंदर घुसता है तो आप पुलिस को रिपोर्ट करते हैं, लाठी लेके दौड़ाते हैं उसको। कोई हमारा पशु अगर अंदर घुसता है मतलब इसको शब्दशः न लिया जाए, तो यहां पर जब आपकी खेत में फसल खड़ी हुई थी, क्यों नहीं लाठी लेके दौड़ाया उनको?
देखिए, गांव देहात की कहावत है, मैं उसको सुनाई देता हूं। आज किसान आंदोलन के साथ यही हुआ, समय रहे चेते नहीं और सच से किया न हेत, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। और दूसरी एक कहावत है कि साझे की हंडिया चौराहे फूटती है। बड़ा विचित्र आंदोलन था। ये कहना चाहूंगा रोहित जी, क्या मैं पूछूं आज ये किसान नियम सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद लागू है? नहीं, यानी जो कानून लागू नहीं उसके लिए आंदोलन हो रहा था, चलिए वही मान लिया। ऐसा आंदोलन जिसका कोई नेता ही नहीं था, चलो वो भी मान लिया। 32 नेता थे और 32 नेताओं की 32 फोटो तो दिखा दीजिए 26 जनवरी को। भाई नेता थे तो नेतृत्व करते हुए चलते, ट्रैक्टरों पे आगे आगे चलते। जहां गड़बड़ करती नजर आती वहां 4 नेता खड़े हो कहते ना उन सारे नवयुवकों से ये नहीं करना है, इधर चलो। कोई दिखाई पड़ा और उसके बाद जब उपद्रव हो गया कहते तो किसान नहीं थे। यानी आपने ऐसा विचित्र आंदोलन देखा नहीं होगा कि जो कानून नहीं उस पर आंदोलन हो रहा, आंदोलन का कोई नेता नहीं है, नेता जो 32 बन रहे हैं उनकी कोई फोटो नहीं है, और जब बवाल हो गया कहते हैं तो किसान नहीं। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह परिस्थिति का निर्माण आप टेक्नोलॉजी से मात खा। सुधांशु जी, आपने एक बात कही है, कैसे मात खा? मैं एक सेकंड, एक किसान जिसकी की अपनी गलती से ट्रैक्टर पलटा था, हाँ। आपने तो उससे कह दिया था कि साहब इसको तो गोली मार दी गई। मानते हैं इस नेशनल चैनल से जिम्मेवारी से कह रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि ये कानून खत्म हो गए, फाइनल मैच तीनों काले कानून खत्म हो गए। अच्छा, ये सरकार का है। और एक मिनट, एक और बात कर भाई, मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, आपस में झगड़े के बजाय मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। आपका दिनेश जी सवाल पूछ दूंगा? हाँ, सवाल पूछ, अभी पूछ दूंगा। सुधांशु जी, आपने एक बात कही, बड़ा ही विचित्र आंदोलन था जी। क्या ये मान लें कि आंदोलन था, हो गया, खत्म हो गया, आंदोलन करवा दिया आप लोगों ने खत्म? सुधांशु जी, खाली हो जाएगा आज सब जगह? देखिए बता देंगे सबको। जैसे लोग कहते हैं, सुनिए, जब कोई व्यक्ति उसका ब्रेन काम करना बंद कर दे तो कहते हैं ब्रेन डेड हो गया। आत्मा मर जाए तो शरीर रहे तो उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। वैसे ही इस आंदोलन की पवित्रता नष्ट हो गई थी, इस आंदोलन की आत्मा नष्ट हो गई 26 जनवरी को। अब इसके बाद आप शरीर को लेकर कुछ भी करते आपने बिल्कुल ठीक कहा, सरकार की आत्मा नष्ट हो चुकी है। आप सुधांशु जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, सरकार की आत्मा नष्ट हो चुकी है, जो देश के अन्नदाता की आवाज को नहीं सुन पा रही। पिछले 65 दिन से लगभग किसान सड़कों पर पड़ा है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है। अरे दिनेश जी, ईमानदारी से बात करिए। एक चीज, एक जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को, एक जानकारी दे रहा हूं आप लोगों को। चलने वाले ये घोड़े में तलवार लेकर आइए, अन्नदाता थे। ईमानदारी से बात करिए। लाठी लेकर चलते हुए पुलिस को दौड़ा रहे हैं, आप तोड़ने की बैरियर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, अगर बिल्कुल ठीक कहा। अन्नदाता के तरीके से इसीलिए झगड़ा नहीं सर, झगड़ा नहीं। एक बड़ी खबर आ रही है इस समय, डीएम गाजियाबाद ने आदेश जारी किए हैं, प्रदर्शनकारियों से जगह खाली करने को कहा गया है। गाजियाबाद के डीएम का ये आदेश अभी अभी जारी हुआ है। जैसा हमने आपको जानकारी दी थी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आदेश दिए गए सभी जिलाधिकारियों को, जहां जहां किसान आंदोलन का तंबू लगा है, जहां जहां किसान आंदोलनकारी बैठे हैं, वो जगह खाली कराई जाएं। दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर से यह बड़ी खबर है, प्रदर्शनकारियों को जगह खाली करने के लिए कह दिया गया। कुमार कुणाल, बताइए क्या अपडेट आपके पास आ रहा है? उसके बाद दिनेश जी से और चापड़ा जी से सवाल लेते हैं। बोलिए जल्दी कुमार कुणाल। अभी राकेश टिकैत अभी मीडिया को संबोधित कर रहे हैं, हम आपको सीधे कोशिश कर रहे हैं कि उनकी आवाज सुनाए कि क्या कह रहे हैं। अभी जो राकेश टिकैत कह रहे हैं कि 1 घंटे के अंदर हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ करेंगे, तो अपने लोगों से बात करें। लेकिन एक तरीके से जो प्रशासन की तरफ से आदेश दिया गया है कि तत्काल जो है वो खाली किया जाए जो प्रोटेस्ट साइट है, तो एक तरीके से जो आखिरी जो फॉर्मेलिटी है वो राकेश टिकैत समय पूरा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं क्योंकि हम अपने लोगों से बात करेंगे, उसके बाद मीडिया को बताएंगे कि हमारा आखिरी फैसला क्या होगा। हमको अभी तय नहीं किया उन्होंने, क्या करेंगे? देखिए अभी जो उनका तेवर है वो तो थोड़ा नरम पड़ा है, लेकिन क्या है किस तरीके से करेंगे उसको की रूपरेखा एक तरीके से तैयार की जा रही है कि किस तरीके से आगे आने वाले समय में, अगले कुछ मिनट में या आधे घंटे में किस तरीके से क्या कुछ होगा, उसको लेकर के एक मीटिंग, छोटी सी मीटिंग जो है वो अपने समर्थकों के साथ करने जा रहे हैं। और उसके बाद एक तरीके से लग यही रहा है, जो जिस तरीके का बॉडी लैंग्वेज है, कि हो सकता है कि आंदोलन खत्म करने की भी घोषणा कर सकते हैं। राकेश टिकैत अगली अपनी रणनीति करेंगे।
तो इस समय खुद जो फैसला हम अपनी करेंगे स्थिति देख पा रहे हैं, या फिर सिंघू बॉर्डर से भी बात करेंगे और वहां से कंसल्ट करने के बाद तय करेंगे? देखिए अभी अपने पत्ते नहीं खोल रहे हैं राकेश टिकैत इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के कि आने वाले समय में क्या होगा। उनका अभी यही कहना है कि हम अभी फैसला ले लेंगे और मीडिया को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। क्या आंदोलन का तंबू आज उखड़ जाएगा? जी हां, गाजीपुर बॉर्डर पर संकेत कुछ इसी तरीके के मिल रहे हैं। गाजियाबाद प्रशासन ने योगी सरकार के सख्त संदेश के बाद नोटिस दे दिया है राकेश टिकैत और उनके साथियों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। वहां पहले से बड़ी तादाद में सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई थी और प्रदर्शनकारियों से अब जगह खाली करने का आदेश दे दिया गया है। राकेश टिकैत का कहना कि वो इस पर विचार कर रहे हैं और जल्दी ही इस बारे में फैसला सार्वजनिक करेंगे कि डीएम के आदेश पर वो जगह खाली करने को तैयार हैं या नहीं। के लिए अगले कुछ घंटे बेहद अहम हैं। क्या यहां पर डटे हुए किसान खाली करेंगे या प्रशासन उन्हें खाली कराएगा? लेकिन कुछ चीजें हम आपको दिखा सकते हैं। ये संगत यूके एड का टेंट था जो काफी समय से यहां पर लगा हुआ था और धीरे धीरे इस पूरे टेंट को खोल दिया गया है, इसे समेट लिया गया है। कुछ दिन पहले तक इस टेंट में जो प्रदर्शनकारी थे, जो अलग अलग जगहों से आए थे, उनके रहने के लिए ये टेंट लगाया गया था और इसे समेट लिया गया है। ऐसा ही कुछ टेंट ऊपर से भी खुले हैं। जैसे ही इस आंदोलन में फूट पड़ी है, जैसे ही कुछ नेताओं ने विड्रॉ किया है, उसके बाद से उनके समर्थक निकलने लगे हैं। हालांकि अब भी एक बड़ा जमावड़ा यहां मौजूद है और निश्चित तौर पर अगले कुछ घंटे बेहद अहम होने वाले हैं। क्या प्रदर्शनकारी यहां से जाएंगे या फिर सरकार उन्हें जबरन हटाएगी? बहुत कुछ सवाल अभी वक्त के गर्भ में है। हरीश कांडपाल के साथ कुमार अभिषेक, गाजीपुर बॉर्डर, आज तक। तो कुमार अभिषेक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, साथ ही राकेश टिकैत वहां पर बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं मीटिंग करने के बाद जल्दी बता देंगे कि आंदोलन खत्म कर रहे हैं, जगह खाली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। चरण सिंह सापरा ब्रेक के पहले आपसे कमेंट ले नहीं पाए। ये मामला कांग्रेस बीजेपी की तू मैमा पर कैसे आ गया? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि इसमें ये कांग्रेस बीजेपी की तू मैमे पर आना चाहिए, क्योंकि ये लड़ाई जो है ये किसान वर्सेस सरकार की है, किसान वर्सेस भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई है। मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर थोपना चाहते हैं। ये पूरा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। जो कुछ भी अप्रिय घटना वहां पर घटी है उसका कोई साथ नहीं दे रहा है जो लाल किले पर घटना घटी है। तो अपनी नाकामियों को, यानी वहां पर किस तरह से 30-40 ट्रैक्टर वहां पर पहुंच गए, दीप सिद्धू इतने 500-800 लोगों को लेकर के वहां पर कैसे पहुंच गया, पुलिस मुख्य दर्शक वहां पर बनी रही है, ये बहुत बड़े सवाल है। दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेलियर है, हमारी तमाम सारी एजेंसियां जो है, चाहे वो सीआईडी है, आईबी है, रॉ है, तमाम सारी एजेंसियों का फेलियर है। तो क्या ये फेलियर अमित शाह जी का, गृह मंत्री का नहीं बनता है? अमित शाह ने क्या राजीनामा नहीं देना चाहिए? इतनी बड़ी घटना वहां पर घटी है। तो अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए कांग्रेस पर यह थोपा नहीं जाएगा। 63 दिनों से पूंजीपतियों के पोषण के लिए अन्नदाता का शोषण हो रहा है और ये धरती के लाल पूंजीपतियों के दलाल के सामने झुके नहीं है। अब ये फ्लैग मार्च हो रही है। ये फ्लैग मार्च अगर 25 और 26 को हो जाती, पैरामिलिट्री फोर्स अगर 25 या 26 को पहुंच जाती, तो शायद वो लाल किले वाली अप्रिय घटना नहीं घटती थी। तो कहीं ना कहीं सरकार का फेलियर है। उस दिन तो आप कह रहे थे कि कांग्रेस जो है ट्रैक्टर मार्च के साथ है। 25 और 26 को तो आप कह रहे थे कि हम ट्रैक्टर मार्च के साथ हैं, हमारा समर्थन है। बिल्कुल, ये तो किसानों ने मना कर दिया, नहीं तो आप ट्रैक्टर पे सोफा भी लगवा लेते उस दिन बैठने को। ट्रैक्टर मार्च, मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ट्रैक्टर मार्च के साथ में कांग्रेस पार्टी थी और है, लेकिन हुड़दंगियों के साथ में नहीं है, उन लोगों के साथ में नहीं है, कट्टरपंथियों के साथ में नहीं है जिन्होंने कहा कि इंदिरा को हमने ठोक दिया। क्या आप समझते हैं कि कांग्रेस ऐसे लोगों का साथ देगी? हम तो समझ रहे थे सर, आप ही नहीं समझ रहे थे पहले। ठोक दिया तो ये भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामियों को छुपा रही है। सुधांशु त्रिवेदी, जवाब दीजिए फटाफट, फिर चौधरी साहब और मलिक जी वेट कर रहे हैं। बिल्कुल, एक रोहित जी कहावत होती है कि लाख छुपाओ छुप न सकेगा, राज हो कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। चरण सिंह सापरा जी के मुंह से निकल ही गया कि अमित शाह जी इस्तीफा क्यों नहीं दे देते। सारी राजनीति तो यही थी मान्यवर। आपने एक अच्छी बात कही, मैं ईमानदारी से कहूंगा,
जिन लोगों ने कहा था कि इंदिरा गांधी को ठोक दिया, काश आपकी पार्टी ने हिम्मत दिखाई होती और एक बार खड़े होकर कह दिया होता कि ये कहने वाले इंदिरा गांधी के सम्मान के गुनहगार हैं। जिस दिन वॉशिंगटन डीसी में महात्मा गांधी की प्रतिमा का अपमान करते हुए उस पे तथाकथित खालिस्तान का झंडा फहराया गया था, वहां कोई मोदी सरकार नहीं थी। जिस दिन गांधी के होलसेल कॉपीराइट होल्डर्स ने यह कह दिया होता कि महात्मा गांधी का अपमान करने वाले महात्मा गांधी के गुनहगार हैं, शायद हिम्मत नहीं बढ़ती। मगर अफसोस आज भी राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर ये किसी को समझ में आ जाए तो पूरे देश का किसान आंदोलन छुपाइए मत। तो मैं एक बात, अपनी नाकामी छोड़िए, वो जिस राज्य से सांसद है चरण सिंह सापरा जी, वहां तो एक काला कानून लागू है, तो वहां किसानों को समझ में नहीं आ रहा क्या? या राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रहा? गजब है भाई। महाराष्ट्र में आपकी सरकार आंदोलन कर रही है और महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू है। महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू, आप पावर में है, बजाय निरस्त करने के आंदोलन कर रहे हैं। सर इस समय जब हम बात कर रहे हैं, सुधांशु जी सापड़ा जी, एक सेकंड त्रिवेदी जी सापड़ा जी, एक सेकंड। इस समय जब हम बात कर रहे हैं ना, मसला कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आगे बढ़ के इस बात पे आ गया कि सिंघू बॉर्डर पे और गाजीपुर बॉर्डर पे जो कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठ गए हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं, नहीं हटेंगे, क्या वो आंदोलनकारी आज हटा दिए जाएंगे? कृष्णवीर जी, 63 दिन से आंदोलन चल रहा था, अभी सुधांशु ने जिक्र किया, लेकिन एक चूक ने क्या आम लोगों का विश्वास, उनका भरोसा, उनका समर्थन इस आंदोलन ने गवा दिया, जो लाल किले पर घटना हुई उसकी वजह से? रोहित जी, सारे देश ने इस घटना से जो दर्द उनके दिल में है, वो तमाम रिएक्शंस जो देखने को मिल रहे हैं और किस तरह से असामाजिक तत्व इस आंदोलन में पहले से ही घुस गए थे। बार बार देखिए, आपके साथ चर्चा में हमने कई बार इस बात को कहा कि इसमें असामाजिक तत्व घुस गए हैं, वो हिंसा जरूर करेंगे। और 26 जनवरी जैसे दिन पर जो राष्ट्र का इतना बड़ा पर्व है, सेना के शौर्य दिखाने का, किसी पार्टी का है, सरकार का नहीं होता, वो राष्ट्र का पर्व है। और लाल किले पर जो ध्वज है वो राष्ट्र का ध्वज है। लाखों लोगों की शहादत देके इस देश तलवारें और फरसे लहराए गए। जिस समय गाजीपुर पर तलवारें पुलिस के लोगों पर लहराई गई, लड़कियां थी बेचारी, उनके ऊपर तलवारें लहराई जा रही थी। जिस तरीके से गाजीपुर से आईटीओ पर ये सब गुंडागर्दी और अराजकता मचाई गई, और जिस तरीके से लाल किले पर पहुंचे यहां से गाजीपुर के लोग, और जिस तरीके से सिंधु बॉर्डर पे हुआ, वो देश के लिए शर्मनाक है। लेकिन एक बात रोहित जी मैं जरूर कहूंगा, एक बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली पुलिस आपको भी जानकारी दे दूं, बड़ी खबर आ रही है, राकेश टिकैत सरेंडर करने वाले हैं। जो खबर आ रही है गाजीपुर बॉर्डर से, उसके मुताबिक किसान नेता राकेश टिकैत सरेंडर करने वाले हैं। उनको नोटिस भेजा गया था, 3 दिन के भीतर उन्हें इस बात का जवाब देने के लिए कहा गया था कि क्यों ना उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। और अभी थोड़ी देर पहले गाजियाबाद के डीएम की तरफ से यह सीधा आदेश जारी किया गया कि गाजीपुर बॉर्डर को खाली किया जाए, प्रदर्शनकारी वहां से हटे। राकेश टिकैत सरेंडर करने वाले हैं, जो खबर आ रही है उसके मुताबिक। अभी उन्होंने ये कहा था कि वो मीटिंग करेंगे अपने साथियों के साथ, सहयोगियों के साथ, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक राकेश टिकैत सरेंडर करने वाले हैं। अचानक हलचल बढ़ गई है गाजीपुर बॉर्डर पर। चित्रा इस वक्त मौजूद है, वहां से रिपोर्ट दे रही है, दिखाते हैं आगे क्या होगा ये देखना रहेगा, काफी ज्यादा महत्वपूर्ण। कैमरा पर्सन हिमांशु मिश्रा के साथ चित्रा त्रिपाठी, गाजीपुर बॉर्डर आज तक। तो तस्वीर आपको दिखाएंगे, पूरी रिपोर्ट वहां से दिखाते हैं। लेकिन इस समय लगातार हलचल वहां पर बढ़ गई है, बड़ी तादाद में किसान वहां राकेश टिकैत के साथ मौजूद हैं, लेकिन राकेश टिकैत सरेंडर कर सकते हैं। दिनेश शर्मा जी, खबर दे पाएंगे कुछ आप हमें इस बारे में? और कुछ जानकारी है आपके पास अंदर से, आपके सहयोगियों की तरफ से? दिनेश जी, आवाज आ रही मेरी? जी रोहित जी। दिनेश जी, राकेश टिकैत सरेंडर करने वाले हैं, कुछ जानकारी है आपके पास? जानकारी नहीं, अभी मेरे पास कोई ऐसी जानकारी नहीं है। प्रशासन ने आदेश दे दिया है कि खाली कर दिया जाए गाजीपुर बॉर्डर को। दिनेश शर्मा हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है बीकेयू के, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि वो कार्यक्रम में बैठे हैं, उनके पास अभी जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो हम बता रहे हैं, हमारे
संवाददाता वहां पर मौजूद है मौके से, वो बता रहे हैं कि टेंट्स हटाने शुरू कर दिए गए वहां से। अभिषेक की रिपोर्ट हमने हैं उनके परिवार के लोग उनसे मिलने के लिए आए हैं, सीधे बातचीत करते हैं। सर कहा जा रहा है आप सरेंडर कर सकते हैं, ऊपर इस तरह की खबरें आई हैं कि आप सरेंडर कर सकते हैं। सर क्या आप सरेंडर करने जा रहे हैं? आपके परिवार के लोग आपसे मिलने के लिए आए हैं, क्या है? तो परिवार का लोग हैं सब। सर क्या चाहते क्या है, क्या बोलना चाह रहे हैं? ऊपर जा रहा ना मैं तो मंच पे। क्या मंच पर आप संबोधित करके ये कहेंगे कि आप सरेंडर कर? नहीं ये किसने कहा? इस तरह की खबरें आ रही हैं। अच्छा, अगर दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस संयुक्त कार्रवाई करने की तैयारी में है, इस तरह की भी खबरें हैं, तो आपका क्या प्लान है? हमारा कोई प्लान नहीं। कोई प्लान नहीं है, सरेंडर आप नहीं करेंगे? अरे बात तो करेंगे ना उनसे। नोटिस चिपका दिया गया है दिल्ली पुलिस ने आपके खिलाफ। अरे जो मैं कोई डर रहा, नोटिस चिपका दिया तो मैं कानून को मानने वाला आदमी हूँ। सर तो अब आगे क्या होगा, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। अरे मैं कहा जा रहा है कुछ नेताओं के खिलाफ राजद्रोह तक का। एक मिनट रुक जाओ। हाँ एक मिनट सुनो। राजद्रोह तक का 5 मिनट जो भी आपको बात करनी मैं उसका जवाब दे दूंगा, फिर मैं 1 घंटे बाद आपको बताओ। ठीक है सर, राजद्रोह का मामला भी कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज किया गया है। तो देखो आंदोलन है। अरे आ जाओ भाई, सब लोग लगा लो, एक मिनट आओ। आप बताओ भाई धीरे से। क्या आप सरेंडर करेंगे? क्या आप सरेंडर? लाल किले पे जो हुआ है वो किसने करवाया, वो कौन सी एजेंसी उसकी जांच करेगी? वो एजेंसी का नाम भी बता दो ना, कौन? लेकिन तिरंगे के पैरेलली झंडा फहराना तो गलत है ना, ये तिरंगे का अपमान है। कहाँ अपमान है? एक मिनट सुनने दीजिए, बोलने हमने ये बोलने दीजिए। वो किसके फोटो किसने, एक मिनट, किसने उनको किसने फलाने का दिया, कौन लोग में है? आओ मंच पे आ जाओ, वहीं जवाब दे दो। आप क्या सरेंडर है जी? क्या आप सरेंडर? एक मिनट क्या सरेंडर करेंगे? सरेंडर करने की तैयारी? अभी बात कर रहे हैं ना। परिवार के लोग आपसे मिलने आए हैं, आपके परिवार के लोग आपसे मिलने? ये तो मेरा सारा ही परिवार है। मीडिया आप लोग को देशद्रोही कह रही है, मीडिया का ज्यादा कवरेज है। ऐसा है ना, देखो मीडिया ने नहीं, मीडिया ने बहुत साथ दिया, सारी मीडिया ने दिया, मैंने सबको इंटरव्यू दिया, सबका धन्यवाद है। नहीं। आपकी बातों से लग रहा है कि आप सरेंडर करने जा रहे हैं, आप अभी सबका धन्यवाद दे रहे हैं, इसका मतलब आप तो ऊपर चल रहे हैं ना, ऊपर जाके ऐसा लग रहा है। देखिए अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है, हिमांशु हमारे कैमरा पर्सन थोड़ा किनारे हटेंगे, अभी तक की जो स्थिति बनी हुई है उसके मुताबिक। तो राकेश टिकैत सरेंडर करेंगे या नहीं करेंगे, कह रहे हैं मंच पर जाकर बताऊंगा। लगातार अपडेट आपको यहां से करेंगे।